और शगुफ्ता, आपने अपने बेटे को कहा था कि मेरीन का केस वापस ले ले। आपने कहा ना कि मेरीन को माफ कर दें, क्योंकि आप तो अपनी बेटियों की तकलीफ नहीं देख सकती। शगुफ्ता, तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। कौन सा केस किसने वापस ले लिया? आपके बेटे ने मेरी इकलौती बेटी का खून माफ कर दिया, केस वापस ले लिया। मुझे कह रहा है कि मेरी तरबियत अच्छी नहीं। मैं कसम खा के कहती हूँ कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं कैसे मान सकती हूँ ये? अम्मा जी, क्या बातें कर रही हैं आप? बीवी को दो कौड़ी का समझता है ना। आपका बेटा इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता। माँ से पूछा होगा ना, आपने कहा होगा कि माफ कर दो, केस खत्म कर दो। नहीं नहीं शगुफ्ता, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं पूछता। कोई फैसला करने से पहले मुझसे मशवरा नहीं करता। अगर करता है तो तुमसे करता है। इस घर में तुम्हारा सिक्का चलता है, मेरा नहीं। ऐसी बातें करिए आप भी, वही दायर की बातें करिए। मेरी हुकूमत होती तो मेरी बच्ची तबाह होती। ये सब तबाही मेरी वजह से हुई। मेरी बच्ची मेरी वजह से मरी है, आप ये कह रही हैं? नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है शगुफ्ता। मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा रही। देखो, तुम पर एक बहुत बड़ी आजमाइश आई है बेटा। मैं भी माँ हूं, तुम्हारा दर्द समझती हूँ। बस करते अम्मा जी, बस करते। आपको वो तकलीफ नहीं हो सकती जो मुझे हो रही है। मेरी वो इकलौती बच्ची थी, इकलौती, वो उसके बड़ा की। मेरा और कोई नहीं है, कोई और नहीं है। कोई बात नहीं, किसी को नहीं समझ आ रही ना, किसी को समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं। मैं उसकी माँ और उसका बाप बनूंगी। उसके बाप को नहीं फिक्र। मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी, मैं बदला लूंगी, मैं इंसाफ लूंगी उसका। आप सब मेरीन की तरफ हो, ठीक है? मैं करूंगी। मेरी गलतियां माफ करते मौला, मुझसे कोई गलती नहीं, माफ करते।